हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा कुटुंब में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एसएससी और बैंक एग्ज़ाम्स में ये रिपोर्ट्स कभी ना कभी और किसी फॉर्म में आती ही रहती हैं। कभी उसके पैरामीटर्स पूछ लेते हैं या कभी उसके थीम्स पूछ लेते हैं। और यूपीएससी में 3-4 साल से ट्रेंड बन गया है, कोई ना कोई रिपोर्ट आती रहती है। इस वीडियो में हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम बाकी की जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उनको पे भी डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम लगाए हम वर्ल्ड बैंक की पहली रिपोर्ट पे देखते हैं। पहली जो रिपोर्ट है वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको जान के खुशी भी होगी कि 2020 में भारत की जो रैंक है 14 रैंक ऊपर आ गई है। मतलब अब रैंक भारत की 63 हो गई है, जो कि पिछले साल 77 पे थे हम। तो ये एक अच्छी बात है। बैंक किसी भी देश को ये रैंक जैसे रैंकिंग दी जाती है, उनमें रैंकिंग किस तरह से दी जाती है, उन कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग अ बिज़नेस, मतलब कि क्या प्रोसीजर होंगे, क्या टाइम होगा या क्या कॉस्ट होगी कि एक नया बिज़नेस खोल सकें। तो उसके लिए स्टार्टिंग अ बिज़नेस होता है, एक फैक्टर है। कंस्ट्रक्शन परमिट्स पे आएंगे कि उसमें क्या प्रोसीजर्स है, क्या टाइमलाइन लग रही है या क्या कॉस्ट है। कोई जैसे वेयर हाउस बना रहे हैं उस पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंच रही है, क्या टाइम लग रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है उसको बिज़नेस को कि परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी आ पाए। दूसरा है कोई प्रॉपर्टी को हम रजिस्टर करा रहे हैं, उसमें कितना टाइम या प्रोसीजर लग रहा है। दूसरे फैक्टर्स जैसे प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स है या पेइंग टैक्सेस है, जिसमें हम कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ टैक्सेस पेड हो रहे हैं या कितने ईयरली आवर्स स्पेंट हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं उसको टैक्स रिटर्न्स में आने में। और उसके बाद आपके आएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, मतलब जिसको ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स कहेंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट्स या क्या उनकी कॉस्ट होगी या कितना टाइम लगेगा उसमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने में। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स में के ऊपर हम इन्फोर्स कर रहे हैं, जिसमें कितना टाइम लगेगा, प्रोसीजर लगेगा, क्या क्या कॉस्ट लगेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने में। फिर इंसॉल्वेंसी के ऊपर बात होती है कि कितना टाइम लगेगा उसको रिजॉल्व करने में, क्या टाइम लगता है, क्या ये कॉस्ट लगती है, क्या रिकवरी रेट होगा अगर वो बैंक्रप्सी हो जाती है उस पर। हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको वर्ल्ड बैंक ही देता है। इस साल की जो थीम है वो है ट्रेडिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स के ऊपर बात कर रही है, जिसमें ये डिस्कशन किया जा रहा है कि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है या न्यू टेक्नोलॉजी के आने से प्रोडक्शन जो है वो तो बढ़ रही है, पर उस साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की वजह से जो लेबर की डिमांड है वो रिड्यूस हो रही है। तो क्या इससे कन्फ्लिक्ट क्या आएगा, लेबर में क्या डिफरेंस आएगा, क्या लेबर की डिमांड्स में कमी आएगी। तो इस रिपोर्ट के थ्रू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में यही बताया गया है कि क्या कोई तरीका है या कोई रास्ता है जिससे अभी भी या किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स और ट्रेड के थ्रू। क्या अभी ऐसा कुछ पॉसिबल रास्ता है जिससे कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जा सके। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स की इससे पहले जो पास्ट रिपोर्ट्स थी वो मेनली फोकस करती थी एग्रीकल्चर पे या पब्लिक सर्विसेज जैसे या स्टेट के रोल पे, और जैसे देश में क्या किस तरह से यूथ या उन पे डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमीज़ पे या उस पे लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनवायरनमेंट में क्या डेवलपमेंट चल रही है, क्या किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट पे काम चल रहा है, पॉवर्टी पे काम। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 का जो ग्लोबल रिसेशन शॉक लगा है, इस वजह से पूरे देश की क्या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो चुकी है। और इस पेंडेमिक की वजह से इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को क्या नुकसान हुआ होगा। और नेक्स्ट रिपोर्ट पे आते हैं, इकोनॉमी इन द टाइम ऑफ कोविड-19। अब ये रिपोर्ट उन चीज़ों को एनालाइज़ कर रही है कि जो पॉसिबल डिस्टर्बेंस कोविड-19 ने दिया है, प्लस जो कि ऑयल प्राइस शॉक भी आया था। तो ऐसा एस्टिमेशन इस किताब में या इस रिपोर्ट में किया गया है कि
कि क्या वो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज़ कर सकते हैं जिससे और इफ़ेक्टिवनेस ला सकें, जिससे हम जो ये शॉक लगा है या नुकसान हो रहा है उसके ऊपर हम किस तरह से इकोनॉमी को बचा पाएंगे। आपको जैसे पता है कि ये जो क्राइसिस है वो इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि क्राइसिस की वजह से जो ग्लोबल डिमांड है उसमें बहुत भारी कमी आई है। फिनेंशियल जो कंडीशन है देशों की बहुत टाइट हो गई है और जो सप्लाई का शॉक तो लगा ही लगा है। तो किस तरह से हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि हम लॉसेस को किस तरह से देख पाएँ, किस तरह से उसको अरेंज कर पाएँ, क्या करें जिससे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का कोलैप्स ना हो, और हम ऐसा क्या क्या कर लें कि जिससे हमारी नौकरियां और हमारे लाइवलीहुड, हमारी जीवनी वो बच पाए। हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। अब जैसे आपको सब कुछ पता ही है कि मैं बार बार कोविड-19 की बात कर रहा हूँ, तो इस रिपोर्ट में उन सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस किस तरह से हम लेकर आ पाएंगे। तो उन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। किस तरह से एडवाइस दी जाती है गवर्नमेंट को थ्रू वर्ल्ड बैंक कि किस तरह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस दोबारा लेकर आ पाएँ, और इस बात पे फोकस किया जाएगा कि एफडीआई को हम किस तरह से हम और इन्वॉल्व कर पाएँ, जिससे जो कि कोविड-19 का क्राइसिस है उसके इम्पैक्ट को हम रोक पाएँ और किस तरह से कंट्री की जो इकॉनमी है उसको बढ़ा पाए, उसको बूस्ट कर पाएँ। और ये रिपोर्ट्स में भी आपके एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं, तो ज़रूरी है कि हम इसको बस एक बार थोड़ा सा पढ़ लें और दिमाग में डाल लें। सो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सो दैट हम अपने आगे वाली वीडियो में और अच्छा से अच्छा कंटेंट डालें। धन्यवाद।